रहस्यों का पक्षी। रुस्लान विस्मय से सुनहरी पिंजरे में बंद उस चमत्कारी पक्षी को देख रहा था। पक्षी की आंखों में जैसे हजारों रहस्य छुपे हों। पक्षी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम है नोरास। मैं जादू का संरक्षक था जब तक इन दुष्टों ने मुझे कैद नहीं कर लिया। रुस्लान ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मिलिला को कैसे बचाया जा सकता है? नोरास ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, जिनमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रुस्लान ने दृढ़ता से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। नोरास की आंखों में एक चमक आई। पहली परीक्षा, प्रकाश की छुरी को ढूंढो, वह इस काल कोठरी के नीचे छिपी है। केवल वही जादुई दीवार को काट सकती है। रुस्लान ने तेजी से पिंजरे का ताला तोड़ा और नोरास को आजाद कर दिया। नोरास हवा में चकाचौंध फैलाते हुए ऊपर उड़ा और अपनी चोंच से एक गहरे रास्ते की ओर इशारा किया। वह रास्ता था एक गुप्त सुरंग जो पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था। रुस्लान ने हिम्मत से उस सुरंग में कदम रखा। चारों ओर अंधेरा, सीलन और रहस्यमय आवाजें। कभी कभी कोई बूंद टपकती, तो कभी दीवारों पर प्राचीन चमकते चिन्ह दिखाई देते। तभी एक विशालकाय परछाई उसके सामने आई। एक पत्थर जैसा राक्षसी प्राणी जिसकी आंखें हरे अंगारों की तरह जल रही थी। वो गर्जा, किसी ने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की? रुस्लान ने तलवार निकालनी चाही, लेकिन नोरास ने फुसफुसाते हुए कहा, तलवार नहीं, सच्चाई और साहस से जीतना सीखो। रुस्लान ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं, किसी को बचाने आया हूँ, जिसे तुमने नाहक बंदी बनाया है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह राक्षसी मूरत पीछे हट गई और जमीन फटने लगी। एक नीली रोशनी के साथ प्रकाश की छुरी पत्थरों के बीच से बाहर आई। रुस्लान ने छुरी को उठाया। वह इतनी हल्की थी जैसे हवा में रोशनी बह रही हो। लेकिन तभी काल कोठरी में तूफान शुरू हो गया। जादूगर चिल्लाया, किसी ने छुरी निकाल ली? जल्दी तूफान शुरू करो। दूसरी तरफ रुस्लान तेजी से वापस दौड़ रहा था, हाथ में जादुई छुरी और उसके आगे उड़ता हुआ नोरास। जैसे ही वे काल कोठरी के पास पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिलने लगी और आकाश से बिजली गिरने लगी। जारी है।